नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में, आपके साथ है पुलिस पांडे। और देखिए, अभी राघव अस्पताल में है और यहाँ एक मामला वजीरपुर भारत कॉलोनी में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। कुल्हाड़ियों से और रोड और चाकुओं से मारपीट की गई है और कुछ मरीज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोग हैं, पहले उनसे जानेगा कि कहाँ मारपीट क्यों हुई थी। भाई साहब, सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे और किसने किया था मारपीट? ये जी हमारे गांव का परिवार है, भारत कॉलोनी में रहते हैं वजीरपुर रोड पे, और जिसने मारपीट की है वो बाहर यूपी के रहने वाले हैं, किराएदार हैं जी, वो यहाँ के रहने वाले। उन्होंने जितना भी हमें पता चला, हम मौके पे गए हैं, रात को शराब पी रहे थे वो दुकान में। शराब पीते पीते आपस में उनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा होता होता हुआ ये जो हमारे गांव के भाई हैं, इनके घर के सामने झगड़ा करने लगे। उन्होंने उन्हें बोला कि भाई आगे चले जाओ। इसी कहा सुनी में उन्होंने लाठी से, कुल्हाड़ी से, रोड से, चक्कुओं से उनके पूरे परिवार पे हमला कर दिया। कितने लोग घायल हो गए? इसमें जी 5-6 लोग घायल हैं, इंजर्ड है, काफी ज्यादा सीरियस है। वो कितने लोग थे? वो करीब 7 से 8 लोग थे परिवार वाले। हाँ जी। देखिए, तमाम गांव के और आसपास के लोग यहाँ मौजूद हैं और चलेंगे, आपको दिखाएंगे जिन लोगों को चोट लगी है, जो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं अस्पताल में, उनसे भी बातचीत करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से हालात है। और देखिए, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को लोग जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। और ये देखिए, राघव अस्पताल में पूरा परिवार यहाँ पहुँचा हुआ है। मैं आपको एक बार तस्वीर जरूर दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पे मारपीट की गई। देखिए भैया, आप ही ये हैं, देखिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे मारपीट हुई? कहाँ रह रहे हैं? मैं 24 फुट पे रहता हूँ और मैं ऑफिस से आया था। मेरे सारा ऑफिस से हम आए तो घर के पास गाड़ी खड़ी करी तो देखा घर के आगे 2-3 बंदे लड़ रहे आपस में और गाड़ी गुप्तार कर रहे। अच्छा, कोई दूसरा? हाँ, कोई दूसरे के बराबर में परचून की दुकान है, वहीं वो दुकान के बराबर में दारू वारू पी रहे थे, बैठे हैं। उन्हीं में से कुछ बंदे 2-3 बाहर आके लड़ रहे थे। तो मैं कहा भाई हमारे घर के आगे गाड़ी गुप्तार मत करो, यहाँ मत लड़ो, तुम अपने घर पर जाके लड़ाई करो। तो फिर मेरा साड़ा है वो कह लगा जीजा तुम चलो ऊपर घर पर छत पे चलो और मैं इन्हें छोड़ के आ रहा हूँ। तो वो उन्हें थोड़ा धक्का देकर परे को करने चला गया। तो मैंने जीने पर चढ़ के मुड़ के देखा पीछे, तो उसमें डंडा बजा रहे हैं, दुकान के आगे घेर लिया। मैं भागा तो फिर मेरे इतनी बात बोलना कि भैया आप बाहर जाकर अपनी लड़ाई करो, अपने घर पे जाओ, बस इतनी बात से आप लड़ाई? बस इतनी बात थी। मगर हमारे यहाँ गाड़ी उपतार मत करो, हम फैमिली सब रहते हैं, मगर अपने वहाँ जाके लड़ो। तो मैं लड़ा। कहाँ चोट आई वैसे? ये है सिर में। कुल्हाड़ी से? हाँ, कुल्हाड़ी भी मारी है, लट्ठी भी मारे हैं, डंडे भी, छुरी, चक्कू भी। हाँ, चक्कू भी। पुलिस ने अभी कुछ किसी को गिरफ्तार? अभी किसी को कुछ नहीं किया। रात आई थी, बस हमें से पूछ के चली गई। आप बाकी कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक। थाना कौन सा लगता है? खेड़ी पुल थाना लगता है। थाना अभी कुछ नहीं। सर साहब, अभी तो पुलिस ने शायद कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या कुछ कहेंगे? मेरी बात हुई है जी SHO से, खेड़ी पुल से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन रात 10 बजे का मैटर है। रात को पुलिस वाले आए थे, IO साहब की ड्यूटी लगी थी, तब डॉक्टर ने इनको अनफिट बता दिया था कि भाई ये अपना अभी बयान देने कंडीशन में नहीं है। अभी हम सुबह थाने पे भी गए हैं तो SHO साहब तो कहीं बिजी हैं, कोई अमृता के पास तोड़फोड़ में बिजी हैं, बाकी IO साहब कहीं और हैं, और अभी तक कोई हमारे पास पुलिस की सहायता पहुंची नहीं है। हम इंतजार ही कर रहे हैं जी बस। आरोपी खुले में घूम रहे हैं? हाँ जी। आरोपी के और परिवार वाले इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर, हम इंतजार ही कर सकते हैं प्रशासन का। प्रशासन के पास गांव के लोग गए हैं, थाने में भी गए हैं, मुंशी जी से भी कही है, SHO साहब से भी रिक्वेस्ट कर दी है। अब देखो, हम तो इंतजार के सिवा हमारे पास इंतजार हो रहा है। लेकिन देखें किस तरह से, भाई साहब आप बैठ जाओ, पहले तसल्ली से बैठ। देखें, इन्हें भी सिर में ज्यादा चोट लगी है। और पहले देखिए, इधर आपको दिखाते हैं ये भाई। तो देखिए, तकनीकी कारण से नेट की थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बेसमेंट में है, इस कारण से आपको चीजें नहीं दिखा पाए। देखिए, ये इनको भी मारपीट इनके साथ की गई है, बातचीत करेंगे। और देखिए, हाथों में और सिर में किस तरह से चोट है, बातचीत करते हैं जी। राम जी, कैसे मारपीट हुई और कहाँ हुई, किसने की, बताएं। ये नियर बाई 24 फुटे पे जी, रघुराज जी। क्यों मारपीट किया, किसने? वो पहले से ही मारपीट कर रहे थे, हटाने के लिए कहा वहाँ से, तो वो उल्टा अटैक कर दिया। कल शाम के करीब 8:30-9 बजे।
हाथों में भी ज्यादा चोट है, क्या क्या चीज से हमला किया था? चक्कू कुल्हाड़ी ये यहाँ पे भी इधर दुनिया भर की। देखिए चाकू और कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला है, क्योंकि 5-5 लोगों को घायल कर देना और सिर्फ इतना सिर्फ कहना कि भैया आप यहाँ से हट के अपना कहीं और झगड़ा लड़ाई करो, लेकिन उन लोगों को नागवार गुजरा। और देखिए महिला हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्यों रो रहे, क्या है तो क्या कैसे मारपीट बताएंगे? सर मैं खड़ी थी ऊपर, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे और मेरा भाई जैसे वो ऊपर आ रहे थे, भाई जाने लगा तो हस्बैंड ऊपर चढ़ने लगे तो वो साइड हमारे गेट के सामने लड़ रहे थे आपस में और गाली दे रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला ओए गाली क्यों दे रहे हो, क्यों लड़ रहे हो हमारे दरवाजे आगे। तो वो मेरा लड़का गाड़ी में सामान लेके आ रहा था तो वो उल्टे सीधे बोलने लगे, उनमें से एक आके चिपटने लगा तो मेरा भाई उस छुटाने लगा। इतनी देर में मैं ऊपर से नीचे गई, इतनी देर में तो पहले तो वो आपस में लड़ रहे थे, फिर हमारी फैमिली को मारने लगे और उन पहले तो डंडों से मारा, फिर कुल्हाड़ी और चाकू निकाल के लाए और उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारे। मेरा भाई मेरे बच्चा बेहोश हो के जमीन पे गिर गए, फिर भी वे कुल्हाड़ी और वो मारे जा रहे थे। एक ही इंसान बार बार मारे जा रहे थे, मेरे बच्चों को और मेरे पति को सारे कुल्हाड़ियों से काटे। फिर इतनी देर में मैं नीचे पहुंची और मैं बीच में पहुंच गई तो मैं पकड़ ली कुल्हाड़ी और मैं उनकी कुल्हाड़ी में लटक गई। उनके पास 2-3 कुल्हाड़ी थी, दूसरे लड़के ने मेरे कुल्हाड़ी से पैर काट दिए। अच्छा, आपको पे भी कुल्हाड़ी का हमला कर हाँ मेरे ऊपर 6-7 कुल्हाड़ी, कितने कुल्हाड़ी थे इनपे? 2-3 कुल्हाड़ी थी, चाकू थे और भी पता नहीं क्या क्या था उनके पास। तो एक ही परिवार के हैं कि बाहर से कोई आया हुआ था, कहाँ से? सर हम उनमें से 4 लोगों को जानते हैं कि परिवार के थे, बाकी को नहीं जानते। वो उनका नाम मेरे को बताइए। सर नाम नहीं जानते सबके हम, लेकिन ये पता है कि वो वहीं पे दुकान करते हैं और एक दुकान वाला था, 2 उसके लड़के थे और 2-3 और थे। दुकान का काम करते हैं वहीं आसपास? हाँ जी। किराएदार है अपना मकान है? किराएदार है। किराएदार इतने बड़े बदमाशी करते हैं? सर उनका रिकॉर्ड है, वो बार बार किसी किसी के साथ करते रहते हैं, लेकिन यहाँ का महकमा उनके साथ उनके ऊपर कभी कोई एक्शन लेता ही नहीं है। वरना ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पहली बार किया है, किसी किसी के साथ उनका चलता रहता है। लेकिन यहाँ का महकमा जो है, जो यहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं, मुझे नहीं पता रिश्वत खाते हैं क्या करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी स्टेप ही नहीं लिया उनके ऊपर। दारू बेचते हैं, किराने की दुकान की शॉप के साइड में दारू का ठेका चलाते हैं, सबको पता है। लड़कीबाजी करते हैं, ऑटो में दुनिया भर की लड़कियां रखते हैं, सब कुछ क्राइम करते हैं, लेकिन आज तक कभी पुलिस ने कुछ करा ही नहीं वहाँ पे। और पुलिस की है, हाँ मेरे को लगता है कि इसमें पुलिस का जो है ना, पुलिस को सब कुछ पता है ये यहाँ क्या करते हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई स्टेप नहीं उठाते। रात से हम पुलिस वालों का इंतजार कर रहे हैं। इतनी बार मैंने 112 पे 1091 पे मैंने इतनी कॉल करी है, लेकिन एक भी बंदा नहीं आया अभी तक। और खेड़ीपुल थाना लगता है, मैंने 100 नंबर पे भी बहुत सारी कॉल करी, सब कुछ किया, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आया। रात एक बार आके और फिर कहने लगे कि तुम ढूंढ के लेके आओ उन्हें। अगर पुलिस वाले चाहते, हाँ अगर पुलिस वाले चाहते तो रात ही आरोपी पकड़े जाते, लेकिन पुलिस वाले ने नहीं चाहा। वो शटर डालते ही तुरंत निकल गए थे उसी टाइम पे। और मेरे को लगता है कि पुलिस वालों के पास उन्होंने रिश्वत दे दी है, क्योंकि पूरा जाहिर है ऐसे नहीं निकल सकते वो लोग। उनके पास इतने व्हीकल नहीं थे कि वो ऐसे पूरे फरीदाबाद से बाहर निकल जाए। अगर एक फैमिली को वो मार रहे हैं इतनी बुरी तरह से, तो क्या पुलिस वालों को पता नहीं चलता है? 150 मीटर की दूरी पे ही पुलिस चौकी है मेरे घर से, और 50 मीटर की दूरी पे पुलिस लाइन है मेरे घर के। दुनिया भर का कर्मचारी रहता है। हाँ जी सर, दुनिया भर की पुलिस रहती है, लेकिन किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया अभी तक भी। SHO को भी कॉल कर लिया है हम लोगों ने, सबको कॉल कर लिया, लेकिन कोई हमारे कॉल का कोई आंसर नहीं है अभी तक। कोई भी पुलिस वाला या कोई भी महकमा हमारे पास तक नहीं पहुंचा है। कोई नहीं पहुंचा है अभी तक भी, सब इंतजार कर रहे हैं। और अटेम्प्ट टू मर्डर था, ऐसे लग रहा था जैसे प्लान करके उन्होंने कुछ। हाँ जी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लग रहा था, क्योंकि अगर बेहोश होकर इंसान जमीन पे गिर गया, उसके बाद भी अगर तुम उनके ऊपर कुल्हाड़ी चाकू मार रहे हो तो इसका मतलब क्या है? देखिए किस तरह से पैर पे कुल्हाड़ी से हमला की हुई, आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये किस तरह से कुल्हाड़ियों से हमला किया गया इनके ऊपर, और एक नहीं 5-5 लोगों के साथ इस तरह के हमले हुए हैं रात में। और महज आपको बता कि थाना नज़दीक है, 100 मीटर से 200 मीटर थाना है, वहीं पुलिस लाइन भी नज़दीक है, लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसले कितने
बुलंद है, आप समझ सकते हैं। और अभी तक आरोपियों पे पुलिस की तरफ से, पहले भी कलम ने एक वीडियो डाली थी कि पुलिस कहती है हमें कुछ पता नहीं, घटना हो जाए लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं होता, या पुलिस जानते हुए भी कुछ बोलना नहीं चाहती है, तो पुलिस पे सवाल उठता है। और पुलिस से जब भी हमने बात करने की कोशिश किया, पुलिस ने कोई उचित जवाब नहीं दिया, कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसी की वानगी है कि आए दिन लोगों के साथ, देखिए ये तस्वीर आप देखें किस तरह से एक परिवार के 5-5 लोगों पे जानलेवा हमला, कुल्हाड़ी, चाकू और रॉड डंडों से। सिर्फ इतना बात था कि सिर्फ लोग कह दिए कि भैया कहीं और जाकर आप झगड़ा लड़ाई करो, और इतनी ही उनको नागवार गुजरी और इन लोगों के साथ जानलेवा हमला और मारपीट चालू कर दिए। लेकिन अभी पुलिस की भूमिका सामने आती है। पुलिस अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं लिया, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की। आरोपी अभी फिलहाल खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, और आरोपियों का जो पहला रिकॉर्ड है कि वो पहले से ही बदमाशी करते हैं, पहले भी अपराध के चीज़ों में संलिप्त हैं, लेकिन पुलिस उन पर सह देती है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तभी, क्योंकि पैसे लेन देन की भी बातें आ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, तो पुलिस जांच करे, तो स्वयं संज्ञान ले, तभी पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या। कुछ सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। परिवार से कोई है, परिवार से और है भैया कोई? लेकिन देखें कैसे लोग परेशान हैं। अपराध आखिर बढ़ता क्यों है, ये सब आप समझ सकते हैं। अपराध में अगर पुलिस चाहे तो अपराध को रोक सकती है, लेकिन अब आरोपियों को जब कार्रवाई नहीं होगा तो अपराध रुकेगा कैसे? आए दिन फरीदाबाद में ऐसी घटनाएं मिलती है। कुछ तो सरकारी अस्पताल बीके में लोग पहुंच जाते हैं, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, तभी पता नहीं चल पाता कि संख्या कितनी है। क्योंकि आए दिन किसी का पैर तोड़ देना, किसी का सिर फोड़ देना, किसी का हाथ पैर तोड़ना, छोटी छोटी बातों में लेकर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। महिला का आखिर कुछ कसूर नहीं था, ना इनका पति का कोई कसूर था, सिर्फ इतना कसूर था कि इन्होंने कह दिया कि भैया कहीं और लड़ाई करो, नीचे से ऊपर कहीं और चले जाओ, हमारे गेट के सामने लड़ाई ना करो। इतनी ही उन जो अपराधी थे उनको समझ में नहीं आया, अब वो इन पे हमला कर देते हैं, लाठी डंडा, कुल्हाड़ी और चाकू लाते हैं। और देखें किस तरह से पैर पे, मतलब समझे कि एक तरह से प्लानिंग था, कह सकते हैं प्लानिंग था कि भैया इनको मारना है, जान से मारना है। इसलिए 3-3 कुल्हाड़ी के लेकर, चाकू लेकर आकर डंडा से और रोड से हमला करना कहीं ना कहीं समझें कि अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है फरीदाबाद। और आए दिन अपराधियों पे पुलिस नकेल कसती है, लेकिन नकेल के नाम पे कुछ नहीं, अपराधी जो कहते हैं पनपते रहते हैं, और पुलिस हाथ पे हाथ रखी दिखाई देती है। और परिवार से, भाई साहब आप साथ में क्या कहेंगे इस घटना को? ये तो डेली का भाई, डेली का होता है। तो पुलिस की रवैया कैसी है? पुलिस तो कुछ कर नहीं पाती, पुलिस नहीं करती कुछ भी। और रात का 10 बजे का वाक़या है, अब तक कोई नहीं आया, कैसे भी कुछ भी रिपोर्ट कोई याद पूछने नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मरे पड़े हैं ये सब कुल्हाड़ी। भैया इनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्या नाम है, कैसे आप बोल सकते हैं कुछ? देखिए हाथों के पूरे हाथों में देखिए उंगली टूटा हुआ है, सिर पे देखिए पट्टी बंधे, सर पे भी उन्होंने मारा है, डंडा, कुल्हाड़ी, जो भी कुछ स्ट्रेचेस आए हैं, आगे भी पीछे भी आए हैं स्ट्रेचेस पूरे। जबकि हम तो निहत्थे थे, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, सबसे उन्होंने वार किए हैं, बहुत पूरी फैमिली पे वार किए हैं। किसी से हथौड़ी पे, किसी पे डंडों से। मेरी मम्मी फीमेल थी, वो सारे आदमी थे, उन्होंने मम्मी के पैरों पे कुल्हाड़ी से वार किया है, सब वीडियो के अंदर आया है। क्या कसूर था आप लोगों का? हमारा कसूर बस इतना था कि हमने ये कह दिया कि हमारे घर से उधर जाके लड़ो, बस इतना कसूर से बाहर कर दिया कि आप भाई यहाँ। हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा, मेरे मामा ड्यूटी से आए थे, तो हमें ऊपर भी जाना होता है, घर के अंदर भी जाना होता है, तो उसके लिए हम साइड तो करने ही पड़ते हो। तो सिर्फ इस वजह से, इतनी सी बात पे उन्होंने सारे वो एक साथ हो गए। 12 कितने थे? कम 10 तो थे ही, आराम से 10 तो हो ही गए थे। लास्ट तक हमारी जो हुई है, वो बढ़ते ही चले गए। बिल्कुल, कुल्हाड़ी भी, चाकू भी, डंडे भी, सब चीज़ों से वार हुए। सब परचूने की दुकान है, उसके साइड में ही दुकान है, वो ही उधर ही शराब वराब सब चीज़ें चलती हैं। पुलिस वालों को भी सब कुछ पता है, हर महीने कुछ न कुछ उनके दर्ज केस होते रहते हैं, लेकिन कुछ भी उनके खिलाफ वो नहीं होता कि हाँ कि कुछ कार्रवाई हुई है। कुछ नहीं हुई है। रात में पुलिस वाले आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले ड्रेसिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो, मतलब बहाने में लगा रहे हैं। अभी तो कुछ ऐसा सच हमें ड्रेसिंग करा लो। हाँ, देखिए क्या कह रहे थे कि कुछ रखा हुआ उनके, हाँ, एक परचूने की दुकान है, उसके बराबर में खाली दुकान उन्होंने किराए पे ले रखी है वो भी, और उसी में ही दारू वारू चलते और कुहाड़ी सरिया परिया सब कुछ उसमें हथियार रखते हैं। इनका हर महीने किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। पुलिस लोग हैं क्या ये? अपराध ऐसी है, पुलिस भी कई बार आ चुकी है इनके पास, पर पता नहीं कोई कार्रवाई करती नहीं।
जिससे भी झगड़ा होता है वो फोन करके बुलाता है पुलिस को, लेकिन पुलिस पता नहीं फिर छोड़ के चली जाती है इनको। क्या क्या बात है कि हाँ, कुछ होता नहीं है इनका। कहीं ना कहीं की मजबूती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूती है। दबंग है कुल मिला के, दबंग बढ़ रहे हैं जी, पुलिस कुछ नहीं करती है। पूरे दबंग बढ़ रहे हैं। वही घर के आगे अपना वही दारू पी के अंदर मुर्गा मच्छी खाते हैं, दारू पीते हैं और वही ड्रामा करते हैं। पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस कुछ नहीं करती है और वहीं पे देखें दबंगई चलती है, क्योंकि मारपीट करने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर पुलिस एक्शन समय पर लेती तो शायद अपराधियों का मनोबल इतना नहीं बढ़ता और इस तरह का घटना नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि 5-5 लोग एक ही परिवार के घायल अवस्था में। ये अस्पताल का नाम एक बार बताएं वैसे, कौन सा अस्पताल है? जी, राघव अस्पताल जी। क्या कहें, क्या कैसे ही मेरे बाल के सारे काट के खेती कैसे करें? एक ले यार सारे के सारे ही मार गए, हमें तो पता भी ना करा। पुलिस कार्रवाई करेगी, आप तसल्ली रखें, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, ऐसी बात नहीं है। बताओ अब लोग ना पुलिस ना आगे कुछ करा तो क्या करेगी पुलिस? नोएडा पुलिस होती या यूपी पुलिस होती ना, तो मेरे मानने से जैसे योगी जी की सरकार है, वहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। आधे घंटे के अंदर कार्रवाई होती और अब तक वो शायद जेल में होते, कार्रवाई हो चुकी होती। आज 12-15 घंटे से ऊपर समय हो चुका उस वारदात को। रात 10 बजे की वारदात है, आज कल रात की वारदात है और आज इस टाइम 15-16 घंटे हो चुके हैं। आप कंडीशन भी देख लो, बच्चों की कंडीशन देखो, परिवार पूरा बिल्कुल जख्मी है बहुत। ये अटेम्प्ट टू मर्डर है एक तरीके से, और वो जान से ही मार देते। अगर वो हमारी बहन जी ना पकड़ती तो, कुल्हाड़ी ना पकड़ती तो जान से ही मार देते बिल्कुल। और वीडियो है, सब चीज़ है, प्रूफ है, वो सरेआम दिख रहे हैं वीडियो में। इतनी बर्बरता से मार रहे हैं कि मतलब देख के खून खोल जाए। बिल्कुल कोई इंसानियत मरती जा रही है बिल्कुल। कोई नहीं, आप धीरज रखिए और पुलिस पर विश्वास करें, पुलिस कार्रवाई करेगी, ठीक है। जो होना था तो हो गया। आपके जैसों का सहारा, हमारे बालक तो ऐसे पड़ गए खाट में। देखिए, उनकी माँ है और एक ही परिवार के 5 लोगों पे इस तरह का हमला होना, कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। और भारत कॉलोनी का मामला है, वजीरपुर रोड कुछ ही दूरी पर पुलिस लाइन है, लेकिन छोटी सी बात, इतनी अगर बात का बतंगड़ कहते हैं, कहीं ना कहीं बात के बतंगड़ बनना, वही मामला यहाँ भी है। लेकिन अभी तक पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस पे लोग कह रहे हैं पुलिस को पहुँचना चाहिए, बयान दर्ज कराना चाहिए, लेकिन पुलिस ने भी कोई बयान नहीं लिया है। अब देखना होगा कि तमाम मामलों में पुलिस किस तरह के संज्ञान लेती है, क्या अपराधियों पर नकल कसती है, क्या कुछ कार्रवाई होता है, या जो दूसरा पक्ष है अगर कोई अपनी बात रखना